अब हम पढ़ेंगे फ्लैट रेट टैरिफ्स। जो दूसरा प्रकार का प्रकार है, तो दूसरे प्रकार के टैरिफ हैं वो है फ्लैट रेट टैरिफ्स। इसमें कि हम क्या करते हैं, ये एक सिंपल टैरिफ की तरह ही होता है, जैसे कि हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा, सिंपल रेट टैरिफ की तरह ही होता है इसके अंदर। लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ कंज्यूमर्स, जितने भी हमारे पास कंज्यूमर्स हैं उनको कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उनकी 3 या 4 कैटेगरीज बना देते हैं और उन कैटेगरी वालों के लिए एक समान समान रेट पर हम टैरिफ उन पे लगाया जाता है, और जो दूसरे कैटेगरी के हैं उन पे उस रेट पे लगाया जाता है। तो तीनों के लिए एक अलग अलग रेट्स पे हम क्या करते हैं, टैरिफ लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई ये एक कैटेगरी का हमारे पास क्या है, कंज्यूमर्स हैं, तो उस प्रकार कंज्यूमर कैटेगरी कौन सी है हमारे पास, एक है, कैटेगरी नंबर 1। उस कैटेगरी नंबर 1 के लिए जो रेट है वो रेट ऑफ कॉस्ट फिक्स रहेगी पर यूनिट के लिए। ठीक है, जो चार्जेस हैं वो उनकी रेट कॉस्ट फिक्स रहेगी। और जो हम इसके अलावा जो दूसरे प्रकार कैटेगरी के लोग हैं उनकी रेट अलग होती है, और फिर तीसरे प्रकार के होते हैं उनकी रेट अलग होती है। तो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है कई कंज्यूमर्स को। जैसे कि इरिगेशन लोड्स, वो जैसे कि हमारे पास इंडस्ट्रीज लोड है, तो जितनी भी इंडस्ट्रीज जो हमारे पास लोड्स हैं उनको एक कैटेगरी में बना देंगे, इंडस्ट्रियल लोड्स, और उन पे हम अलग तरीके से रेट वसूलते हैं। और कमर्शियल लोड्स हैं उन पे अलग तरीके को वो वसूलते हैं। तो ये कुछ कैटेगरीज होती हैं और होते हैं बिल्कुल सिंपल टैरिफ की तरह ही होते हैं। उनमें रेट ऑफ अलग अलग होता है और अलग अलग कैटेगरीज के लिए होते हैं। तो टोटल हम कॉस्ट वसूलते हैं इसके अंदर। जिसे मान लीजिए इसकी ये कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 1 के लिए टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने कितनी x है, और इसका जो रेट है वो a है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, ax। प्लस जो दूसरे प्रकार के कैटेगरी के लोग हैं, मान लीजिए उनकी रेट हमारे पास क्या है, b, और अमाउंट ऑफ जो एनर्जी यूज पर यूनिट यूज की गई, अमाउंट ऑफ जो यूनिट यूज की गई है वो है y। तो टोटल जो मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो हमारे पास है इसकी कॉस्ट आ जाएगी। और जो तीसरे प्रकार के कैटेगरी के लोग हैं उनकी मान लीजिए c है, और जो टोटल इन्होंने एनर्जी यूज की वो z है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। तो टोटल जो मनी है जो हम वसूल रहे हैं वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये एक सिंपल टैरिफ की तरह ही है, बस फर्क इतना है कि हमने कंज्यूमर्स को कई प्रकार की कैटेगरीज में हमने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार के टैरिफ का मेरे पास क्या है, इसको हम बोलते हैं फ्लैट रेट टैरिफ, मतलब एक जैसी रेट। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमारे पास एडवांटेज क्या है, इस प्रकार रेट लगाने के एडवांटेज क्या है, एडवांटेज देख लेंगे। तो एडवांटेज है सबसे पहला कि ये मोर फेयर फॉर डिफरेंट कंज्यूमर्स, मतलब कि जैसे कि किसानों को हमें ज़्यादा सस्ता देना चाहिए, क्या कहते हैं, बिजली को, तो उनको ज़्यादा सस्ती देते हैं। इंडस्ट्रीज को महंगा देना चाहिए तो महंगा देते हैं, और जो कमर्शियल लोड्स हैं उनको हमको और भी ज़्यादा महंगा देना चाहिए तो उनको और भी ज़्यादा महंगा देते हैं। ठीक है, तो फिर इससे क्या हम एक फेयर कर सकते हैं, लोगों के अंदर एक न्याय कर सकते हैं कि हाँ भाई हमको इतना वसूलना चाहिए इस प्रकार के लोगों से, तो उतना ही हम इस प्रकार उनसे वसूलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि कुछ ये मान लीजिए कोई बस्ती है, तो वहाँ पे हम जो हमारी कॉस्ट, जो हमारी रेट है वो कम होती है, और जहाँ पे मान लीजिए कहीं पोश इलाके हैं जहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं, तो ज़्यादा पैसे वाले लोग रहते हैं, तो वहाँ पे हम उनका अलग टाइप से अलग रेट से वसूलते हैं। ठीक है, और ज़्यादा हम उनको अच्छी क्वालिटी भी प्रोवाइड करते हैं तो उसके पैसे ज़्यादा वसूलते हैं। तो इस प्रकार हम डिवीज़न कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसका सबसे पहला फ़ायदा क्या हो गया कि मोर फेयर टू डिफरेंट कंज्यूमर्स। ठीक है, हम ज़्यादा उनके साथ अच्छा करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ यह है कि इसके अंदर भी सिंपल कैलकुलेशन है, जैसे कि हमारे सिंपल रेट टैरिफ में था। ठीक है, ये 2 चीज़ फ़ायदे हैं, और तीसरी भी ये भी है कि ये भी इजी भी टू अंडरस्टैंड है, ये भी इजी टू अंडरस्टैंड हमारे लिए। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड।
ठीक है। तो इस प्रकार हमारे पास इसके एडवांटेज, ये सिंपल एडवांटेज है वो आ जाते हैं। अब इसका नुकसान क्या है, हमारे पास डिसएडवांटेज क्या है इस प्रकार की रेट्स के। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है हमारे पास कि पर्टिकुलर कंज्यूमर पे हम क्या है पर्टिकुलर रेट वसूलते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी हमने ये चीज देखी है कि हमने कंज्यूमर को ज्यादा एनर्जी यूज करने के लिए इंसेंटिवाइज नहीं किया है, जैसा कि हम सिंपल रेट टैरिफ में कर रहे थे। अगर वो कम एनर्जी यूज कर रहा है तो भी हमारे पास रेट वही है, और अगर वो अधिक एनर्जी यूज कर रहा है तो भी हमारे पास रेट वही है। तो हम उसको इंसेंटिवाइज नहीं कर रहे हैं। इंसेंटिवाइज नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप क्या है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट में आपका पैसा लगाया है उसको आप नहीं अच्छे से वसूल कर पा रहे, और मतलब आपके कॉस्ट पर यूनिट आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये इसका इस प्रकार के टैरिफ लेने का एक नुकसान है, ठीक है। और दूसरा नुकसान क्या है, नो इंसेंटिवाइज। पहला हमारे पास क्या है, नो इंसेंटिव, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि डिफरेंट रेट ली जाती हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लोड्स। डिफरेंट लोड के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट रेट वसूलते हैं, और उनके लिए अलग अलग सेपरेट मीटर लगाते हैं। जो जैसे कि अलग अलग कंज्यूमर्स हैं तो उनके लिए आप अलग अलग कैटेगरी के क्या लगाओगे, मीटर्स लगाओगे। अब वो आप अलग अलग कैटेगरी के मीटर्स लगाओगे और डिफरेंट लोड्स जैसे कि लाइट लोड्स, पावर लोड्स, इनके लिए। तो आप क्या कर रहे हैं, इसमें इस पूरे अरेंजमेंट को क्या कर देता है, एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेट तो करता है, साथ में क्या है कि एक्सपेंसिव भी हो जाता है, क्योंकि आप डिफरेंट टाइप्स के मीटर्स तैयार करोगे तो आपकी कॉस्ट पर मीटर आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। और कॉस्ट पर मीटर जो बढ़ जाती है तो आपको ये सब किस पे वो हो जाता है, ये कंपनीज के ऊपर ज्यादा क्या हो जाता है, उनको पे करना होता है, ठीक है। तो आप क्या है कि मतलब जितने ज्यादा मीटर्स के प्रकार लाओगे उतनी आपकी चीज क्या है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ठीक है। तो और मतलब मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव। अब जो तीसरा प्रकार का हमारे पास डिसएडवांटेज है वो ये है कि हम जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनको हमने एक कैटेगरी के अंदर सेम रेट पे हम चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। यद्यपि हमें जो ज्यादा एनर्जी यूज ले रहा है हमें उस पर कम चार्जेस करने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी प्रकार रेट सेम है। तो ये वही बात होगी, इसमें कोई ज्यादा अलग बात नहीं है, ठीक है। और इसका जो एप्लीकेशन है, इसका यूज कहाँ हो रहा है, इस प्रकार की जो रेट टेरिफ्स है उसका यूज हो रहा है जनरली इस प्रकार के लोड्स का यूज होता है डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए, ठीक है। डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए इस प्रकार के टैरिफ्स का यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्लैट रेट टैरिफ आ गया। अब हम देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक रेट टैरिफ। इस प्रकार के टैरिफ मेथड में क्या होता है कि जैसे कि आप ग्राफ से समझिए, आपकी ये किलोवाट आवर है जो एनर्जी है उसको हम यूनिट्स में दिखाएंगे, और ये जो चार्जेस है इसको इस पे दिखाएंगे बाई एक्स पर, ठीक है। तो हमने जो एनर्जी, जो आप अमाउंट ऑफ एनर्जी का यूज ले रहे हो उसको हमने कई प्रकार के ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है मतलब जैसे कि आप मान लीजिए 50 यूनिट तक की एनर्जी है, उसको आपने एक अलग ब्लॉक में डिवाइड कर दिया है, मतलब विभाजित कर दिया है। दूसरा है ब्लॉक 2, उसके अंदर आपने 50 से जो 100 किलोवाट है, जो 100 यूनिट है उसके अंदर जो एनर्जी यूज कर रहा है कंज्यूमर, उसको अपने अलग ब्लॉक में वो कर दिया है। और 100 से अधिक वाले को आपने 100 के बीच वाले को आपने अलग ब्लॉक के अंदर डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपने किसी भी एनर्जी जो कंज्यूम कर रहा है उसको डिफरेंट टाइप के ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो पहले प्रकार के अंदर ब्लॉक के अंदर आप 50 किलोवाट एनर्जी, 50 यूनिट तक एनर्जी आप यूज ले रहे हो, उसके लिए रेट्स अलग होती हैं। और 50 से 100 के बीच में जो एनर्जी का यूज ले रहा है, यूनिट एनर्जी का यूज ले रहा है, उसके लिए रेट्स अलग होती हैं।
और 100 से 200 के बीच में रेट्स अलग होती हैं। इस प्रकार हम ब्लॉक्स में डिवाइड करके हम उन पे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की रेट्स को रेट्स उनसे कंज्यूमर से वसूलते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं हम जनरली शुरुआत में जो एनर्जी यूज ले रहे हैं, जो कम एनर्जी का यूज लेते हैं, उन पे हम क्या करते हैं, अधिक रेट वसूलते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जैसे कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं आप रेट को कम करते चले जाते हैं, ठीक है। और फिर आप इसके बाद क्या है, और भी कम रेट लेते हैं, ठीक है। तो आप जैसे जैसे मतलब एनर्जी का ज्यादा यूज ले रहे हो, आपकी जो रेट है, कॉस्ट पर यूनिट है, वो आपकी कम होती चली जाती है। और इसका फायदा हम क्या करते हैं, एनर्जी कंपनीज को भी होता है, क्योंकि वो इसमें क्या करती है, इंसेंटिव कर रही है कंज्यूमर्स को कि आप ज्यादा एनर्जी का यूज लीजिए। एक जो आपके ब्लॉक है उसी के अंदर एनर्जी का यूज लीजिए, ताकि वो क्या है कि इसके अंदर लोड फैक्टर भी थोड़ा इंप्रूवमेंट हो और जो प्लांट की कैपेसिटी है उसका भी फुल यूटिलाइजेशन हो। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, रेट्स को डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं और डिफरेंट ब्लॉक्स के लिए हम डिफरेंट रेट्स से पैसा वसूलते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने इस प्रकार, कोई कंज्यूमर है वो इसके अंदर आता है तो उसकी रेट होगी AX, और यहाँ पे जो आता है तो उसके लिए मान लीजिए BY, या फिर इसके अंदर इस ब्लॉक के अंदर आता है, इतनी एनर्जी यूज लेता है तो उसके लिए मान लीजिए CY। तो यहाँ पे A क्या है, A नंबर ब्लॉक के लिए, ये दूसरे B ब्लॉक के लिए, और C इस ब्लॉक के लिए आपका रेट है, डिफरेंट टाइप का रेट है। और ये अमाउंट ऑफ यूनिट जो आप इसके अंदर खर्च कर रहे हो वो है, ठीक है। तो इस प्रकार ये ब्लॉक रेट टैरिफ है। तो इस प्रकार ब्लॉक रेट टैरिफ के क्या फायदे हैं इसको हम देखेंगे। तो इसका आप इस एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि फर्स्ट ब्लॉक के लिए आपकी जो यूनिट है, मान लो आपने 50 यूनिट ली तो उसके लिए आपसे पैसा वसूला जा रहा है 3 रुपए पर यूनिट। इसके लिए आपसे पैसा वसूला जा रहा है 3 रुपए पर यूनिट। तो जो नेक्स्ट ब्लॉक आएगा तो उसके लिए आपकी इंसेंटिवाइज करने के लिए आप पे कम चार्ज वसूला जाएगा। तो उसके अंदर आपसे वसूला जाता है मान लीजिए 2.5 रुपए पर यूनिट। और फिर आप ज्यादा, उससे भी ज्यादा अगर ब्लॉक एनर्जी यूज ले रहे हैं तो आप इस ब्लॉक के अंदर आते हैं, इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, और इस कैटेगरी के अंदर आपसे वसूला जाएगा 2 रुपए पर यूनिट। तो इस प्रकार हम क्या कर रहे हैं, इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कंज्यूमर्स को कि आप ज्यादा एनर्जी का यूज लीजिए, लोड फैक्टर, जो आपका लोड फैक्टर है इसको इम्प्रूवमेंट कीजिए। जिससे कंपनीज थोड़ी फायदे में आएंगी और उनको जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो वसूल हो जाएगी, ठीक है, उनका यूटिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के जो टैरिफ्स हैं, ब्लॉक रेट टैरिफ है, इस ब्लॉक रेट टैरिफ का फायदा क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, ये हम देखेंगे। तो एडवांटेज में सबसे पहला फायदा तो ये है कि इसके लिए एक ही एनर्जी मीटर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। एक एनर्जी जो क्या करेगा, जो हमारी यूनिट को काउंट करेगा, यूनिट को हमारे क्या करेगा, उसको मेजर करेगा। तो यूनिट इसके अंदर एक ही होती है, बस हम क्या करते हैं, हम ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ब्लॉक हम उसको हम दूसरे लेवल पे भी कर सकते हैं, लेकिन मीटर की आवश्यकता तो एक ही पड़ेगी, ठीक है। तो ओनली 1 मीटर इज रिक्वायर्ड सभी के लिए। और अगर आपकी एक ही मीटर का यूज ले रहे हैं तो आपकी कॉस्ट जो मीटर में खर्च होती है, मीटरिंग में जो लगाने में खर्च होती है, वो आपकी कम हो जाती है। और इसका फायदा किसको मिलता है, कंज्यूमर्स को भी मिलता है, और जो सप्लाइंग कंपनीज हैं उनको भी मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको भी मिलता है। दूसरा फायदा क्या है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि यहाँ पे इंसेंटिव प्रोवाइड किया जा रहा है। क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, इंसेंटिव प्रोवाइड किया जा रहा है कंज्यूमर्स को कि आप ज्यादा ड्यू टू रिड्यूस रेट, मतलब आप ज्यादा एनर्जी को यूज लीजिए, हम आपकी रेट इसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे रेट को। हैंस द कंज्यूमर यूज मोर एनर्जी, और कंज्यूमर क्या करता है, ज्यादा एनर्जी का यूज लेता है, एंड दिस इंप्रूव्स द लोड फैक्टर, और ये लोड फैक्टर को इंप्रूवमेंट करता है, जिससे कॉस्ट ऑफ जनरेशन हमारी कम हो जाती है, ठीक है। जिस हमने बात ऊपर भी बोल दी थी वही बात है, ठीक है। अब डिसएडवांटेज की बात करें, जब हम इसके अंदर डिसएडवांटेज की बात करेंगे
तो डिसएडवांटेज में क्या है कि यदि मान लीजिए इफ ए कंज्यूमर डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी इन ए पर्टिकुलर मंथ, ये मान लीजिए कोई कंज्यूमर है किसी मंथ में एक बिल्कुल भी एनर्जी का यूज नहीं लेता है, जीरो लेता है, तो फिर उसके ऊपर जो चार्ज है वो भी जीरो ही होगा। ठीक है, तो जबकि हमने उसमें किसमें खर्च किया है, उसके कनेक्शन जो हमने प्रोवाइड किया है उसकी कॉस्ट हम किस पे हो जाती है, कंपनीज पे वसूल, कंपनीज को क्या करनी पड़ती है, उनको झेलनी पड़ती है। तो फिर इसके अंदर नुकसान किसका है, कंपनीज का है, और कंज्यूमर का फायदा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी मंथ में एनर्जी जीरो यूज हो रही है तो चार्जेस भी जीरो होते हैं, और चार्जेस जीरो होते हैं तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक इस प्रकार का टैरिफ लगाना चाहिए कि जिसकी मिनिमम कॉस्ट तो आए, ताकि हमारा जो मीटरिंग जो खर्चा है, जो कनेक्शन का खर्चा है, कम से कम वो तो निकल ही आए। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ये है कि ये ज्यादातर यूज होता है रेजिडेंशियल के लिए और स्मॉल कमर्शियल कंज्यूमर्स के लिए। किन के लिए एप्लीकेशन क्या क्या है इसकी, किन किन के लिए यूज हो रहा है, ये जनरली यूज हो रहा है जनरली, ठीक है, रेजिडेंशियल पर्पज के लिए, और दूसरा स्मॉल कमर्शियल पर्पज के लिए। तो ये हो गई हमारे पास ब्लॉक रेट टैरिफ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो टैरिफ देखेंगे वो है टू पार्ट टैरिफ।